हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, तो आज मैं जो मेथड आपको सिखाऊंगी इससे आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत ही कम टाइम लेता है। आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हो, आप इसे कोई रिचुअल भी कह सकते हो, प्रैक्टिस भी कह सकते हो। ठीक है, सो इस मेथड में हम यूज़ करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, एंड व्हाट इज़ होओपोनोपोनो? इट इज़ बेसिकली अ प्रेयर। ये एक हवाईयन टेक्निक है जिससे हम क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, अब वो क्लीनिंग हम नेगेटिव इमोशंस की भी कर सकते हैं, नेगेटिव मेमोरीज की, बिलीफ सिस्टम्स की, कर्मास की, पास्ट लाइफ कर्मास की, इवन वी कैन डू एंसेस्ट्रल हीलिंग। ठीक है, सो जो होओपोनोपोनो प्रेयर है उसके 4 स्टेटमेंट्स, 4 फ्रेजेस हम यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं, ये प्रेयर हम यूज़ करेंगे क्लीनिंग के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव मेमोरीज और नेगेटिव बिलीव्स के लिए। अब हम बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, इनर चाइल्ड क्या होता है, वुंडेड इनर चाइल्ड क्या होता है। ठीक है, सो इनर चाइल्ड हमारा एक वो पार्ट है विच इज़ वेरी प्योर, वेरी इनोसेंट, विच इज़ वेरी क्रिएटिव एंड विच कैन टेक रिस्क, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फियर नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा एक आस्पेक्ट है। इट इज़ नॉट कि वो सिर्फ चाइल्डहुड से ही रिलेटेड है। ठीक है, एंड जैसे ही ये आस्पेक्ट हमारा वुंडेड होने लग जाता है, दैट मीन्स पेरेंट्स से हमें कोई ऐसी कंडीशनिंग मिलती है या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मिलती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, अबैंडनमेंट मिलता है, तो वो जो इनोसेंस है, वो प्योरिटी है, वो हमारी धीरे धीरे खोने लग जाती है। ठीक है, एंड हमारे अंदर वुंडिंग हो जाती है, ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारे अंदर विच सेज दैट आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। ठीक है, सो दिस इज इनर चाइल्ड वुंड्स। ठीक है, अब इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली हमें ये देखना है कि इनर चाइल्ड कहाँ पे है। ठीक है, सो इनर चाइल्ड होता क्या है। ठीक है, तो इनर चाइल्ड क्या है या वुंडेड इनर चाइल्ड क्या है कि वो हमारी एक नेगेटिव मेमोरी है, कोई ट्रॉमा है, ऐसी कोई बिलीफ सिस्टम है नेगेटिव, उसे हम पूरा की पूरा इनर चाइल्ड कहते हैं, जहाँ से वो बिलीव्स बनने लग गई, जहाँ से वो हमारे अंदर फियर्स आने लग गए। ठीक है, कोई भी ऐसी नेगेटिव मेमोरी हो सकती है, एंड ये सारी मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस को ही हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर वुंडेड इनर चाइल्ड। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं तो हम एक तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसकी क्लेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है इनर चाइल्ड। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज इनर पेरेंट, यानी कि हम पेरेंट है, कॉन्शियस माइंड पेरेंट है, एंड जो सबकॉन्शियस है वो इनर चाइल्ड है। ठीक है, जब तक इन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं होता तब तक हमारी लाइफ में, मतलब तब जब जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इनर चाइल्ड में, इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसने सबकॉन्शियस को कुछ बताया है कि भाई ये लेट गो करो, दिस इज़ नॉट सर्विंग यू। ठीक है, ये जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं उसको लेट गो करो, एंड ऐसी बिलीव्स, ऐसे डिवाइन ट्रुथ को प्रैक्टिस करो विच विल सर्व यू, विच इज़ कमिंग फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ही रिलेशन कहलाता है इनर चाइल्ड हीलिंग, यानी कि एक को इनर पेरेंट बनना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इट इज़ इन फ्रंट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ सोचते हो, ठीक है, कोई भी थॉट्स चल रहे तो आपको पता है इट इज़ हियर, यू नो, समवेयर इन द फ्रंट। ठीक है, बट बैक में हमें कुछ रियलाइज़ नहीं होता है। जब हम सोच रहे तो बैक में हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि बैक में वो थॉट्स नहीं है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का माइंड है। ठीक है, जो हमें पता है कि है यहीं कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हम लोकेट नहीं कर पाते या हमें नहीं पता उसमें क्या है और क्या क्या मेमोरीज हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ माइंड ऑफ आवर सोल, सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ माइंड ऑफ आवर सोल। उसमें पास्ट लाइफ के इनर चाइल्ड वुंड्स भी होंगे, मेमोरीज होगी, बिलीव्स होंगे, ठीक है, ट्रॉमाज होंगे। ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर साइंटिफिकली देखें तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे
बैक ऑफ द हेड में होता है, यानी कि फ्रंट में कॉन्शियस, देन सबकॉन्शियस सेरिबेलम एरिया में, ठीक है। यहीं पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है। सो मेजरली सबकॉन्शियस माइंड यहाँ होता है। दूसरी अगर हम मेडिकली देखें तो इट इज़ एवरीवेयर इन द बॉडी, ठीक है। लेकिन जो मेजर पार्ट है, जो नेगेटिव जहाँ पे मेमोरी स्टोर्ड है, इट इज़ इन द बैक ऑफ आवर हेड, ठीक है। तो अब हमें इस मेथड में क्या करना है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना है पहले तो, ठीक है। और फिर हमें होपनोपनो प्रेयर करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि भाई देखो, लेट गो ऑफ दिस मेमोरी, लेट गो ऑफ दिस बिलीफ, इट इज़ नॉट सर्विंग यू, दिस इज़ योर इनर चाइल्ड, ठीक है। तो अब हम एज अ पेरेंट, एज अ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की पहले क्लेंजिंग करेंगे, एंड फिर उसमें हम एक बहुत ही पॉजिटिव बिलीव्स हैं वो हम उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे और अपनी क्लेंजिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू हील दिस बिलीव दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, इस मेथड में हमें सबसे पहले एक इंटेंशन सेट करनी है फ्रॉम आवर कॉन्शियस माइंड कि वी वॉन्ट टू कनेक्ट विद आवर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सेट एन इंटेंशन दैट आई नाउ वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई सबकॉन्शियस माइंड, डिवाइन प्लीज कनेक्ट मी विद माई सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट। नाउ we will say to subconscious mind कि my child, please listen to me. There is a belief that I'm not good enough is stored in you, and today I want you to release it, ठीक है। We together will release this negative belief system, ठीक है। तो आपको ऐसे फोकस करना है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रहे हो, and now you will start this prayer that I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, ठीक है। तो now like this, I'm sorry for bringing this belief in you that I'm not good enough, ठीक है। So you will say I'm sorry for creating this belief, I'm not good enough, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you and love you, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जब आप ऐसा करो तो आप उसको बोलोगे नाउ प्लीज़ लेट गो ऑफ दिस मेमोरी, ठीक है। नाउ यू विल विजुअलाइज कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है इट इज़ गेटिंग रेडी एंड इट इज़ रिलीजिंग दिस बिलीफ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऐसे विजुअलाइज करोगे कि दिस मेमोरी इज़ रिलीजिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड इन द फॉर्म ऑफ डार्क क्लाउड्स और ग्रे क्लाउड्स, ठीक है, कि वो मेमोरी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि जैसे जहाँ डार्क क्लाउड है वहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है आई एम नॉट गुड इनफ एंड इट इज़ लीविंग योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 2-3 मिनट देने हैं जब तक वो अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए, ठीक है, जब तक आपको भी बिलीफ ना आ जाए कि वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल यू डू, you will visualize that a divine light is shining on your head, ठीक है, on the top of your head, ठीक है, यानी कि सबकॉन्शियस में वो डिवाइन लाइट जा रही है, ठीक है। एंड नाउ यू विल रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, यू विल से my child, it is time to learn something, or it's time to know your truth, that you are a divine child of God and he has made you in his image. If you're a child of God, then you are enough, you are good enough, and you have all the qualities of God. You are extension of God's beauty, God's perfection, ठीक है। Whatever God creates, it's always perfect, ठीक है। So there is nothing wrong in you, you are enough and you have that royal blood of God in you, so you cannot be anything which is not needed, you cannot be not good enough, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे that you are good enough, you are beautiful, you are pretty as you are uniquely beautiful, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी चाहते हैं उसमें बिलीव्स डालना, हम वो बिलीव्स डालेंगे, ठीक है।
एंड देन you will pay gratitude to divine, ठीक है, to your subconscious mind for connecting with you and for releasing what is not serving you in this, you know, in this life, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करेंगे। इट विल टेक 10 मिनट्स, माइट बी 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स में आप हीलिंग कर सकते हो। अब इसमें आपसे बिलीव्स ही नहीं, आप अपने फियर्स को भी हील कर सकते हो, आपका पेन है वो भी हील कर सकते हो, आप किसी पर्सन की मेमोरी है उसको भी रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। सो इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देन प्लीज़ लेट मी नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड थैंक you for watching this video. I will see you soon in the next video.